जय श्री कृष्णा प्रिय बंधुओं, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल पर। बंधुओं, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए प्रिय बंधुओं, चलते हैं सीधे कहानी पर। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप हमारी वीडियो की समाप्ति होने तक हमारे चैनल पर बने रहें और यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान बंधु दर्शक बनकर के आए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए प्रिय बंधुओं, आपका कीमती समय नष्ट ना करते हुए सीधे कहानी पर ध्यान देते हैं। प्रिय बंधुओं, बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक ब्राह्मण और उसका परिवार रहता था। वह ब्राह्मण बहुत ही गरीब थे। दिन भर ब्राह्मण और उसके परिवार के लोग भीख मांगते रहते थे, लेकिन पूरा परिवार पेट भरकर खाना भी नहीं खा पाता था। बंधुओं, ऐसा अधिकतर रोजाना होता रहता था। एक दिन की बात है कि सुबह सवेरे ब्राह्मण की आंख जल्दी खुल गई और वह जल्दी ही जग जाता है। वह बिछोने से उठने का विचार ही कर रहा था कि उसने देखा कि उसके छप्पर के जाल में कुछ रेंग रहा है। जब उसने नजर गड़ाकर देखा तो उस जाल में से एक सर्प निकलता है और दीवार से नीचे उतरकर आ जाता है। प्रिय बंधुओं, जब सांप नीचे उतरकर आ जाता है तो ब्राह्मण की पत्नी को डस लेता है। फिर उसके बाद उसके तीनों लड़कों को भी डस लेता है और डस करके घर के बाहर निकल करके जाने लगता है। ब्राह्मण यह सब देखकर आश्चर्य में पड़ जाता है। ब्राह्मण ने विचार किया कि जाले में तो सर्प था ही नहीं, फिर यह सर्प कहां से आया। फिर सर्प के बिना ही दबे दबाए एक साथ 4 सोए हुए मनुष्यों को कैसे डस लिया। अतएव इसका मतलब है कि यह कोई साधारण सर्प नहीं है, इसलिए मुझे इसका पता लगाना होगा कि यह कौन है। प्रिय बंधुओं, वह अपने पत्नी और लड़कों का शोक छोड़कर यह सब विचार करके स्वयं सर्प के पीछे पीछे चल देता है। जब सर्प दरवाजे के नीचे से निकलकर बाहर चला गया और ब्राह्मण भी दरवाजा खोलकर उसके पीछे ही चला गया। देखते ही देखते वह सांप एक भयंकर सांड के रूप में बदल जाता है और सामने से आते हुए एक मनुष्य को सींग मारकर समाप्त कर देता है। यूं ही उस मनुष्य को मारकर सांड ने अपना रूप बदल लिया और वह एक छोटा सा बिच्छू बन जाता है। प्रिय बंधुओं, जैसे ही वह बिच्छू बना तो उसने गली में खेलते हुए एक बच्चे को काटकर उसके प्राण ले लिए। यह सब वह ब्राह्मण देख रहा था। उसने सोचा, मैं यह तो जरूर पता लगाऊंगा कि यह आखिरकार है कौन जो इतने लोगों की जान ले चुका है। थोड़ी देर बाद इस काम को पूरा करके बिच्छू ने अब एक बावली के पास पहुंचते ही सुंदर युवती बनकर बावली के किनारे बैठ गया। प्रिय बंधुओं, फिर उधर से रास्ते से 2 सगे भाई जा रहे थे और अपने घर के काम के लिए छुट्टी लेकर अपने घर जा रहे थे। इधर जब उनकी नजर उस युवती पर पड़ी तो दोनों ही मन उसे प्राप्त करने की इच्छा करने लगे और सोचने लगे कि यह तो बहुत ही सुंदर लड़की है, इसे तो मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा। प्रिय बंधुओं, ऐसा विचार करके वह बड़ा भाई कहने लगा कि यह तो मेरी है और छोटा कहने लगा, नहीं, यह मेरी है, यह मेरी स्त्री बनेगी। बड़ा कहे मेरी बनेगी। उन दोनों में झगड़ा होने लगा। फिर वह दोनों उस स्त्री के समीप जाने लगे। जैसे जैसे उस स्त्री के समीप पहुंचते गए तैसे तैसे ही उनकी कामना अधिक से अधिक बढ़ने लगी। कामना का परस्पर अवरोध होने से फिर वह विवेक छोड़कर वे आपस में फिर से झगड़ने लगे, परस्पर गालियां बकने लगे। परिणाम यहाँ तक हुआ कि दोनों ने तलवार खींच ली और लड़ते लड़ते दोनों भाई मौत के घाट उतर गए।
प्रिय बंधुओं, इस कार्य को पूरा करके वह स्त्री वहां से उठी और जमीन पर सो गई तथा लौटने लगी। देखते ही देखते स्त्री अदृश्य हो जाती है और उसकी जगह एक बड़ा सांप फिर से बन जाता है। प्रिय बंधुओं, यह सब वह ब्राह्मण तो देख ही रहे थे और उसके पीछे पीछे चल रहे थे। तभी वह सर्प बड़े वेग से नदी की तरफ चला जाता है। नदी के पास पहुंचकर वह जल में उतर जाता है। नदी के बीच में एक नाव जा रही थी। सांप उसके पास पहुंचकर उस पर चढ़ने लगा। सर्प को देखते ही नाव के मुसाफिर भय के मारे इधर उधर दौड़ने लगे। नाव का वजन एक तरफ बढ़ गया और वही नदी में नाव पलट गई। फिर प्रिय बंधुओं, मुसाफिर सारे डूबकर वहीं मर जाते हैं। इस काम को पूरा करके वह सर्प वापस लौट आता है और जमीन पर आकर एक पंडित जी के रूप में बदल जाता है। वे सफेद दूध से वस्त्र पहने हुए, गले में दुपट्टा डाले और सिर पर बड़ी पगड़ी पहने हुए थे। उन्होंने पगड़ी के एक सुंदर पचांग खोसा था। इस स्वरूप को देखते ही ब्राह्मण ने उसके चरणों पर गिरकर उनके चरण पकड़ लिए। तभी पंडित जी ने उस ब्राह्मण का हाथ पकड़कर उसे ऊपर खड़ा कर लिया। तभी ब्राह्मण ने उससे पूछा कि आप कौन हैं? यह क्या लीला दिखा रहे हैं? कृपा करके मुझे बताइए। ब्राह्मण की बात सुनकर पंडित जी कहने लगे, इतने समय से तुम मेरे पीछे पीछे चले आ रहे हो और मैंने जो कुछ किया सब तुमने अपनी आंखों से देखा है, फिर भी तुम मुझको पहचान नहीं पा रहे। उन पंडित जी की यह बातें सुनकर ब्राह्मण ने अपना सिर हिलाकर कहा कि नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा और सब कुछ साफ साफ बताने की कृपा करें। प्रिय बंधुओं, ऐसी प्रार्थना करने के बाद वह पंडित जी कहने लगे। ब्राह्मण ने जब ऐसी प्रार्थना करी तो पंडित जी कहने लगे कि देखो, मैं काल प्राणियों के स्थूल शरीरों नाश करने का काम भगवान ने मुझे सौंपा है, परंतु मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता। जब किसी प्राणी का प्रारंभ भोग समाप्त होता है तब उसकी मृत्यु के लिए नियमित उपस्थित कर देना, इतना भी बस मेरा काम है। मनुष्य तो नियति को ही दोष देता है, पर वास्तव में ऐसी बात नहीं है। मृत्यु तो प्रारंभ क्षय होने पर ही होती है, पर सच्ची समझ न होने से मनुष्य कहता है कि अमुक सांप काटने से मर गया, अमुक सांड के सींग मारने से मर गया। कोई कहता है कि बिच्छू काटने से मर गया। बहुत तरीके की बातें करते हैं, लेकिन मृत्यु के समय से एक श्वास भी पहले किसी को नहीं मार सकती। अगर मृत्यु किसी की नहीं आई होगी तो उसका कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता। इसी प्रकार जीवन काल से अधिक एक श्वास आने के समय भर भी कोई भी किसी को जिया नहीं सकता। यह सब सुनकर ब्राह्मण बहुत ही प्रसन्न होता है और उसने काल भगवान से कहा कि मुझे आपके दर्शन हुए, मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मैं कितना नसीब वाला हूँ जो मैंने आपकी दर्शन किए हैं। प्रभु, कृपया करके मुझे एक बात बतलाइए। काल भगवान कहने लगे कि कैसी बात? तभी वह ब्राह्मण कहने लगा कि मेरी मृत्यु कब और किस निमित्त से होगी? काल भगवान ने कहा, मृत्यु का समय बतलाने का मुझे अधिकार नहीं है, परंतु इतना बतला देता हूँ कि तुम्हारी मृत्यु मगर के निमित्त से होगी। अब यहाँ से तुम उत्तर की ओर जाओ, वहां तुम्हारा भाग्य खुलेगा। इतना कहकर काल भगवान वहीं से अंतर ध्यान हो जाते हैं और वह ब्राह्मण काल भगवान के बताए अनुसार उत्तर दिशा की ओर चल देता है। प्रिय बंधुओं, चलते चलते एक राजधानी का शहर आता है और वह ब्राह्मण उसमें ही प्रवेश कर जाता है। प्रिय बंधुओं, उस शहर के राजा को कोई संतान नहीं थी। उस राजा का कर्म था कि अगर उस शहर में कोई भी नया ब्राह्मण या ज्योतिषी शहर में आता तो राजा उसे अपने पास बुलाते और उसका खूब सम्मान करते।
फिर संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते थे। प्रिय बंधुओं, जब राजा ने उस ब्राह्मण के बारे में सुना तो राजा ने उस ब्राह्मण को भी बुलवाया। फिर राजा ने ब्राह्मण की बहुत ही सेवा की। जब राजा की सेवा को देखते हैं तो वह तुरंत ही आशीर्वाद दे देते हैं और कहते हैं कि आज से 12 महीने के अंदर आपको एक पुत्र होगा। ऐसा दृढ़ता युक्त वचन सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्राह्मण के रहने के लिए एक योग्य सब व्यवस्था करवा दी। प्रिय बंधुओं, धीरे धीरे ऐसे ही वक्त निकलता चला गया और ब्राह्मण के कहे मुताबिक उसी समय पर राजा को एक पुत्र हो गया। इसमें ब्राह्मण का मान बहुत ही बढ़ जाता है और राजा ने उन ब्राह्मण को कुल पुरोहित के रूप में सदा के लिए अपने यहाँ रख लिया और ब्राह्मण वहाँ सुखपूर्वक आनंद से अपना जीवन बिताने लगा। धीरे धीरे ऐसे ही समय फिर से बीतने लगा और राजकुमार भी बड़े होने लगे और उसके अध्ययन का काम भी कुल पुरोहित को ही सौंप दिया। इसीलिए सदा साथ रहने के कारण दोनों में बहुत ही प्रेम हो गया। राजकुमार जब 12 वर्ष का हुआ तब उसका तो पवित्र संस्कार करना निश्चित हुआ। तभी उस ब्राह्मण ने सोचा कि मेरी मृत्यु मगर के निमित्त से होगी। इस बात को ब्राह्मण जानता था, इसलिए उसने नियम बना रखा था कि ना तो वह नदी के पास जाता और ना ही तालाब या कुआं आदि के पास किसी भी कारण से वहां नहीं जाता था और ना ही कभी वह नदी और तालाब में स्नान करता था। प्रिय बंधुओं, गायत्री मंत्र देते समय गुरु शिष्य दोनों को नदी में खड़े रहना चाहिए। अतः ब्राह्मण ने कहा कि मुझसे यह नहीं होगा, मंत्र दूसरे पंडित से दे दो। परंतु राजकुमार ने यह हठ पकड़ लिया कि मैं तो आपसे ही मंत्र लूंगा, नहीं तो यज्ञोपवीत ही नहीं लूंगा। राजा ने पुरोहित को एकांत में बुलाकर पूछा और कहा, राजकुमार को मंत्र देने में जितनी देर लगे उतनी देर सही, नदी में खड़े रहने में क्या हानि है। प्रिय बंधु, राजकुमार बहुत हठी हैं और वह आपसे अधिक प्रेम स्नेह करते हैं, इसलिए आप मना क्यों कर रहे हैं। जब ब्राह्मण ने राजा के ऐसे वचन सुने तब ब्राह्मण ने स्पष्ट बतला दिया कि मेरी मृत्यु मगर से होने वाली है, इसलिए मैं किसी भी दिन जल में नहीं जाता, इसके सिवा अन्य कोई कारण नहीं है। प्रिय बंधुओं, जब राजा ने ब्राह्मण के ऐसे शब्द सुने तो राजा ने कहा कि अरे महाराज, इस घुटने भर जल से मगर कहाँ आएगा। तथापि आपके संतोष के लिए मैं आपके चारों तरफ नंगी तलवारों का पहरा लगा दूंगा। इतना ही नहीं, एक सिपाही दूसरे सिपाही से अड़कर खड़ा रहेगा। ऐसी व्यवस्था कर दूंगा कि आपको मगर छू भी नहीं पाएगा, मगर तो मगर एक छोटी सी मछली भी नहीं आ सकेगी। प्रिय बंधुओं, अंत में आकर ब्राह्मण ने स्वीकार कर ही लिया और वह राजकुमार के साथ नदी में उतर गया। राजा ने इतना पहरा करा दिया कि एक मेढक को भी आने का अवकाश नहीं था। फिर ब्राह्मण ने राजकुमार को मंत्र दिया। इतने में ही वह राजकुमार मगर के रूप में बदल गया और घुटने भर पानी वाली नदी में वहां एक बड़ा गड्ढा हो गया और ब्राह्मण को पकड़कर वह मगर उस गड्ढे में चला गया। कि चाहे जितनी भी सावधानी बरत लो, लेकिन जिस समय आयु पूरी होने पर मरना तो पड़ता ही है। प्रिय बंधुओं, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना और हो सके तो अपने मित्रों के लिए भी शेयर कर देना। अब फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइबर दर्शक बंधुओं के लिए राधे कृष्णा।